दोस्तों आज इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म्ड किया है कि जो न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है वो 1 अक्टूबर से इंडिया में लागू हो जाएगा। आज अश्विनी वैष्णव जी ने कंफर्म्ड किया है। एंड गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि वो लोग फैंटेसी एंड गेमिंग इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत मीटिंग भी किया है, डिस्कशंस भी किया है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन बाहर नहीं आया है। तो गवर्नमेंट ब्लैंकेट बैन लगाने वाला है 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग का। एंड ऑलरेडी बैन है, लेकिन 1 अक्टूबर से गेमिंग एक्ट लागू भी हो जाएगा। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना बाकी है। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट कितना कॉन्फिडेंट है एंड प्रिपेयर्ड है। गवर्नमेंट को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो गवर्नमेंट के पक्ष में ही आने वाला है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है, फुल्ली प्रिपेयर्ड है एंड गवर्नमेंट को पता है जो लॉ गवर्नमेंट ने लाया है वो 100% लीगल है। सो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ऑलमोस्ट 90% चांस है गवर्नमेंट के पक्ष में ही आएगा। तो जो होप था फैंटेसी का वापस आने का एंड ऑनलाइन गेमिंग का वापस आने का, होप का अभी दी ऑफिशियल दी एंड होने वाला है। लेकिन क्रिकेट में आपको पता है टेल ट्विस्ट होता है, यहाँ पर भी टेल ट्विस्ट अभी भी बाकी है। अब देख सकते हो ये जो नीचे वाला आर्टिकल है ये आप देख सकते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 1 अक्टूबर से पहले और एक फाइनल राउंड डिस्कशन होगा गेमिंग इंडस्ट्री के साथ, गेमिंग इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ गवर्नमेंट और एक फाइनल राउंड डिस्कशन करने वाला है। तो ये बात तो क्लियर है। एंड प्लस गवर्नमेंट ने ये भी बोला है अगर गेमिंग इंडस्ट्री को और भी थोड़ा टाइम चाहिए तो गवर्नमेंट वो टाइम देने के लिए भी रेडी है। तो भाई जो बिल लाया है वो गवर्नमेंट खुद लाया है, पार्लियामेंट में पास गवर्नमेंट किया है विदाउट एनी अपोज, प्लस प्रेसिडेंट मैडम का साइन भी मिल गया है। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट फैंटेसी इंडस्ट्री को एंड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को टाइम देना चाहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो आपने लॉ लाया, आपने लॉ को पास कर दिया, तो उसके बाद आप इंडस्ट्री को टाइम क्यों दे रहे हो? तो टाइम इसलिए दे रहा है कि गवर्नमेंट अभी भी खुद गवर्नमेंट ऑनलाइन मनी गेमिंग के अगेंस्ट 100% नहीं है। वो लोग सॉल्यूशन निकालना चाहता है, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बाहर आया है। तो इशू क्यों हो रहा है, इशू क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो इशू हो सकता है वो है जीएसटी का। बिकॉज आपको पता है न्यू जीएसटी में ऑनलाइन गेमिंग का जो जीएसटी गवर्नमेंट ने लागू किया है वो है 40%। एंड जब 28% जीएसटी लागू हुआ था 2-3 साल पहले, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 28% जीएसटी देने के लिए भी रेडी नहीं था। तो अभी तो जीएसटी और भी 12% ज़्यादा हो गया है 40%। तो डेफिनेटली वो लोग अभी रेडी नहीं है 40% जीएसटी देने के लिए। प्लस और भी कोई शायद इशू किया है गवर्नमेंट ने, और भी शायद कोई रूल्स गवर्नमेंट ने बोला है कि ये रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो जो गेमिंग इंडस्ट्री को बोला है गवर्नमेंट ने, शायद वो रूल्स भी फैंटेसी इंडस्ट्री बोलो या फिर गेमिंग इंडस्ट्री बोलो, वो रूल्स अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। सिर्फ इसलिए अभी तक कोई प्रॉपर सॉल्यूशन बाहर नहीं आया है। लेकिन गवर्नमेंट चाहता है और एक दफ़ा मीटिंग करने के लिए, और एक दफ़ा डिस्कशन करने के लिए। मतलब अभी भी टेल ट्विस्ट बाकी है, अभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है जो अभी बहुत कुछ डिपेंड होगा वो होगा फैंटेसी इंडस्ट्री के ऊपर। उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए 40% जीएसटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है, बिकॉज लॉस लॉस नहीं, आपका प्रॉफिट कम होगा। बिकॉज अगर 40% जीएसटी लागू हो जाता है देन क्या होगा, देन यूज़र को ज़्यादा प्लेटफॉर्म फीस देना पड़ेगा। गेमिंग कंपनी का तो कोई लॉस नहीं है, वो लोग तो यूज़र से ही पैसा वसूल कर लेंगे। एंड अगर गेमिंग इंडस्ट्री को लगता है कि इससे यूज़र कम हो जाएगा, तो नहीं होगा भाई। बिकॉज ऑलरेडी लोगों का आदत बन चुका है ऑनलाइन गेमिंग खेलना। तो चाहे जितना परसेंट आप प्लेटफॉर्म फीस लगा लो, लोग खेलेंगे ही यहाँ पर। आज नहीं तो कल लोग फिर से आएंगे यहाँ पर। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है उसे मान लेना चाहिए फैंटेसी इंडस्ट्री को एंड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को। बिकॉज एटलीस्ट देन ऑनलाइन मनी गेमिंग अगेन स्टार्ट हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। एंड कुछ रिस्ट्रिक्शन लाना बहुत ज़रूरी भी है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का क्राइटेरिया, ऑल क्राइटेरिया मान लेना चाहिए गेमिंग इंडस्ट्री को, देन फिर से ऑनलाइन मनी गेमिंग रिस्टार्ट हो सकता है। एंड गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि ये लोग अचानक कोई बिल पास नहीं करता है, सोच समझ के ही करता है। एंड डिस्कशन के बाद भी डिस्कशन करता है बहुत, उसके बाद ही ये लोग कोई न्यू लॉ लागू करता है। तो ऑलरेडी बहुत डिस्कशन किया है गेमिंग इंडस्ट्री के साथ एंड अभी भी डिस्कशन जारी है। एंड बिफोर 1 अक्टूबर और एक फाइनल राउंड डिस्कशन होगा गेमिंग इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया दिया है मेरे हिसाब से
फैंटेसी इंडस्ट्री को एंड गेमिंग इंडस्ट्री को वो मान लेना चाहिए, बिकॉज मेन जो क्राइटेरिया है वो आपको पता है कि 40% जीएसटी का ही है। एंड अगर और कोई रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लाना चाहता है तो वो फैंटेसी को एंड ऑनलाइन गेमर को, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज अभी बस यही एक सॉल्यूशन है, अभी बस यही एक क्राइटेरिया है। अगर फैंटेसी इंडस्ट्री वो मान लेता है तो अगेन ऑनलाइन मनी गेमिंग स्टार्ट हो सकता है विथ सम प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन। सो क्या होता है आगे देखा जाएगा।